हम लोग अभी स्टडी करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सेल्स का कॉम्बिनेशन। तो देखिए कॉम्बिनेशन तो हमारे दो ही हैं, सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ये कैलकुलेशन कैसे होगा इस पर हम लोग थोड़ा सा अपना आज कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज, तो सीरीज में देखिए क्या होता है कि सेल के निगेटिव टर्मिनल को, एक सेल के निगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करेंगे, फिर दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल को तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करेंगे। ऐसे ये कनेक्शन जो होगा ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ये सेल का मान लीजिए ईएमएफ E1 है, इस सेल का ईएमएफ E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। और ये करंट जो है ये करंट का डायरेक्शन है और ये करंट हमारा I है, हमने सपोज किया। तो अब देखिए ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड सेल, इसके लिए एक्सप्रेशन हम लिखते हैं। तो इसको लिखने के लिए हम एक काम करते हैं, यहां पर हम 3 पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं, ए, बी और सी। तो ए बी जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो है फर्स्ट सेल है और बी सी अक्रॉस सेकंड सेल है। तो यहां पर भी ए माइनस भी बी, ये हमारा कितना होगा, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं, V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। तो यही हम यूज कर रहे हैं। तो ये है E1 माइनस आई इंटू R1। सिमिलरली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड सेल, ये हमारा VB माइनस VC, ये हो जाएगा E2 माइनस आई इंटू R2। दोनों सेल से करंट हमारा कॉमन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, करंट कॉमन होगा। अब इक्विवेलेंट जो है ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस को स्टडी करने के लिए हम जो है इक्विवेलेंट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि दोनों सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो ये दोनों जो इक्वेशन हमने लिखा है इसी से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो ये बी, VB और VB दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारा होगा VA माइनस VC इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2, ये हमारा होगा। ये VA माइनस VC ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ सेल है, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब मान लीजिए इक्विवेलेंट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो है ये VA माइनस VC है, इक्विवेलेंट जो है क्या कहते हैं ईएमएफ हमारा E है और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो ये रिलेशनशिप क्या होगा, ये VA माइनस VC इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, ये होगा। करंट तो वही होगा। अब यहां से इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो आप एक रिजल्ट देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट जो ईएमएफ है ये दोनों सेल के इंडिविजुअल ईएमएफ का सम है, दोनों को हम टैली कर रहे हैं। इसी तरह से इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस का ये सम है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान दीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ सारे ईएमएफ जो भी हैं सेल के उन सबका सम होगा और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस भी उनका सम होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि करंट तो सेम होती है लेकिन सेल जो है हमारे प्रॉपर सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेकर के हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है और दूसरा सेल हमारा ये है, ये दूसरा सेल है, इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। तो करंट तो किसी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी। देखिए मैं क्लियर कर दूं कि करंट का जो डायरेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा। अब जैसे दो ही सेल की बात है, यहां पर सिर्फ दो सेल है, तो हम देखेंगे कि E1 और E2 में से ग्रेटर कौन है। अगर E1 ग्रेटर है तो इसके अकॉर्डिंग करंट का फ्लो जो है राइट टू लेफ्ट होगा, अगर E2 ग्रेटर होगा तो लेफ्ट टू राइट होगा। तो डेफिनेटली एक चार्ज, एक सेल जो हमारी है वो चार्जिंग मोड में आ जाएगी।
यहां पर तो हम ऐसा सपोज कर ले रहे हैं कि करंट का फ्लो का डायरेक्शन ये है, तो करंट तो दोनों में सेम है, तो ये हमारा ये सेल चार्जिंग मोड में हो गया। अब यहां पर ये 3 पॉइंट आप कंसीडर कर लीजिए, ये जो प्रीवियस हमारा जो टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग ए बी सी ये 3 पॉइंट लीजिए। अब यहां पर VA माइनस VB ये हमारा क्या होगा, E1 माइनस I इंटू R1 होगा, ठीक है। और यहां पर VB माइनस VC इज इक्वल टू माइनस A2 माइनस I इंटू R2 होगा। ध्यान दीजिए ये चार्जिंग मोड में है, निगेटिव हो जाएगा। अगर आप जो है अब यहां पर ये VB माइनस हमने VC लिया, VC माइनस VB लेते तो E2 प्लस IR2 हम ले सकते थे। तो अब यहां पर हमने ये VA माइनस VB हमने ये एक्सप्रेशन रखा, VB माइनस VC के लिए एक्सप्रेशन हमने पुट किया। अब हमारा इन दोनों के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप जो भी आप कह लीजिए, अगर ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दोनों को हम ऐड करेंगे, तो VA माइनस VB सॉरी VC, VB और VB ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा E1 माइनस A2 माइनस I R1 प्लस R2। तो इसको अगर हम टैली करें, VA माइनस VC इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट से, तो यहां पर E इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो E1 माइनस A2 है और R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो हमारा R1 प्लस R2 है। तो देखिए करंट सेम है, लेकिन प्रॉपर सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर सेल नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में जो इक्विवेलेंट EMF हमारा जो होगा, देखिए इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं है, वो हमारा वही होगा, सारे इंटरनल रेजिस्टेंस का सम होगा। लेकिन इक्विवेलेंट जो हमारा EMF है इस पर ध्यान दीजिए, सबका एल्जेब्राइक सम आप ले लीजिए। एक बस ये नियम रखिए, ध्यान में रखिए, ये रूल फॉलो करिए कि सबका एल्जेब्राइक सम आप ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेकर के इसको हम और क्लियर करते हैं, इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर सीरीज कॉम्बिनेशन में है। जैसे मान लीजिए कि ये सेल हमारे कनेक्टेड है लाइक दिस, ये एग्जांपल पर आप ध्यान दीजिए, ये सेल हमारा ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। ये 5 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस तो जो भी होगा वो सब ऐड हो जाएगा, लेकिन EMF क्या होगा, इक्विवेलेंट EMF क्या होगा और जो हमारा रिजल्टेंट करंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा, उस पर हमको डिस्कस करनी है। तो देखिए अगर आप देखिए ये ये वोल्ट, ये सेल और ये सेल, ठीक है, ये तीनों सेम कॉन्फ़िगरेशन में है, तो ये 5 और 3 8 और 2 10 हो गया, ये 10 है। ये तीनों को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये अपोजिट है, ठीक है, ये अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन में है, तो ये 10 हो गया और ये -8 हो गया। तो ये सब पॉजिटिव लेते हैं तो ये नेगेटिव लेंगे, इसको पॉजिटिव लेते हैं तो ये सब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो एल्जेब्राइक सम कंसीडर करिए, तो ये 5 3 8 और 2 10 और 10 माइनस 8 कितना हुआ 2, तो इक्विवेलेंट जो EMF होगा वो 2 वोल्ट होगा। अब इसका करंट क्या होगा, तो करंट जो आपका जो है ये जो आपका ग्रेटर है, ठीक है, ये 5 3 और 2 इन तीनों का सम ग्रेटर है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट इस सर्किट की होगी वो इन सब सेल के जो करंट होंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहां पर करंट का डायरेक्शन हमारा ये होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, ठीक है। अगर यही मान लीजिए, ये तो बात क्लियर हो गई, अगर मान लीजिए ये सेल हमारा जो है अगर 15 वोल्ट का होता, अगर ये 15 वोल्ट का होता तो 5 3 8 और 2 10 और ये 15 डिफरेंस 5 का है, तो 5 वोल्ट होगा, इक्विवेलेंट हमारा जो EMF होगा वो 5 वोल्ट होगा। अब करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, इस सेल के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा वो ये हो जाएगा। तो इस तरह से इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि सर्किट एनालिसिस में इन सबको यूज करना है, वहां पर डायरेक्ट आपको इस सारे रूल्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। अब आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि सारे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ और नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड होंगे। चलिए 2 सेल का एग्जांपल लेकर के हम डिस्कस करते हैं और उसी से हम फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। एक सेल ये हमारा है, एक सेल ये है और एक सेल हमने इसको लिया, ठीक है, ये 2 सेल हैं। चलिए तो
अब देखिए ये दोनों सेल, इसके ईएमएफ E1 इंटरनल डिस्टेंस R1, इसका E2 इंटरनल डिस्टेंस R2 है, ये हमने ले लिया। अब यहां पर जो करंट होगा वो इस सेल का करंट I1 और इस सेल का करंट हमने I2 सपोज किया, तो जो सर्किट करंट होगी वो करंट हमारी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा। ये बात एकदम क्लियर है। अब आइए हम फर्स्ट सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और सेकंड सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो ये हमारा जो है ये V1, ध्यान दीजिए, ये हाँ एक बात और क्लियर करते हैं, ये दोनों हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों सेल का होगा वो दोनों का कॉमन होगा, वो सेम होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है। तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट सेल के क्रॉस होगा, सेम सेकंड सेल के क्रॉस होगा, थर्ड सेल होता तो उसके क्रॉस भी वही होता। तो ये भी हमने सपोज कर लिया, तो ये होगा E1 माइनस I1 R1, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट I1 इज इक्वल टू, I1 के लिए हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा E1 माइनस V अपॉन R1। सिमिलरली सेकेंड सेल के लिए लिखें तो V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 इंटू R2, और यहां पर I2 जो हो जाएगा वो होगा E2 माइनस V बाई R2। तो यहां पर जो सर्किट करंट है I, ये दोनों करंट का क्या होगा, सम होगा, सर्किट करंट। अब यहां पर हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं I1 और I2 के, तो ये होगा E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2, ये हमारा जो है सर्किट करंट है। अब एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखिए ये हमारा है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V कॉमन है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये होगा। दिस कैन बी रिटन एज E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ये I हो गया। अब V के लिए इसको सॉल्व करते हैं, तो R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इंटू V इज इक्वल टू, ये हमारा होगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 और माइनस I। अब V हो जाएगा यहां पर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये रिजल्ट होगा। अब यहां पर R1 R2 से ये R1 R2 कैंसिल हो गया, तो V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो गया। अब देखिए यहां पर इक्विवेलेंट ईएमएफ की बात करनी है। इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए हमको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ अगर E है और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस अगर R है, हमने सपोज कर लिया, तो हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू स्मॉल r इक्विवेलेंट। अब इन दोनों को आप कंपेयर करिए, इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करिए। तो यहां पर देखिए सबसे पहले इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। कुल मिलाकर के रिजल्ट एकदम क्लियर है कि जब सेल हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो इक्विवेलेंट जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, सारे इंटरनल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम होगा। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जैसे कनेक्ट होते हैं, जैसे ऐड होते हैं, सेम वही रूल यहां पर फॉलो हो रहा है। तो इस बात को पैरेलल में यहां पर ध्यान दीजिए R इक्विवेलेंट के लिए। अब E इक्विवेलेंट के लिए बात करते हैं,
तो यहां पर देखिए ई इक्विवेलेंट, ये क्या है हमारा, ये इक्विवेलेंट है E1R2 प्लस E2R1 अपान R1 प्लस R2। एक काम करते हैं, R1 R2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपान 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये रिजल्ट हमारे सामने है। तो यहां पर एक बात एकदम क्लियर है कि अगर 2 सेल के लिए जो रिजल्ट आया, ऐसे ही अगर 3 सेल होगा, 4 सेल होगा, या जितने भी सेल हो, तो इक्विवेलेंट जो हमारा ईएमएफ है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 एंड सो ऑन अपान 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 एंड सो ऑन, इस तरह से ये हमारा इक्विवेलेंट जो है ईएमएफ का कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर ये हमारे सेल आइडेंटिकल होते, सेल अगर हमारा आइडेंटिकल होता, आई मीन E1 E2 E3 सब वैल्यूज हमारे सेम होते, सारे इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होते, तो यहां पर E1 E2 E3 ये सारे E है और R1 R2 R3 सब हमारे अगर R हैं, तो यहां पर देखिए E1 ER प्लस ER अपान R प्लस R, तो ये हमारा जो है 2ER, कहां पर रख के देख लीजिए, 2ER अपान 2R, तो ये हमारा कितना होगा, E हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमारे आइडेंटिकल सेल्स हैं, तो किसी एक सेल का जो ईएमएफ है वही हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ वही होगा, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा जो है रिड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ नहीं चेंज होगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमारे सेल हैं, प्रॉपर सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं, तो और आइडेंटिकल सेल हैं, तो जितने सेल होंगे उतने टाइम्स ईएमएफ इंक्रीज कर जाएगा। तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हमारे सेल का है उसका रिजल्ट क्या है, ये आज का टॉपिक था। थैंक यू।